माँ और बेटे के साथ का जो संबंध, आपकी भी माताएं हैं, सबकी, मेरी भी माँ है। आदमी कितना भी कर ले, लेकिन माँ और बेटे का संबंध, इससे पवित्र कोई रिश्ता नहीं। एक बात कहूं बहनों, माँ जब तक इस दुनिया में रहती है, आदमी चाहे कहीं भी रहे, लेकिन उसका मन बहुत हल्का रहता है। माँ की याद करता है ना, कि माँ बैठी है। भले ही वो माँ कुछ सहारा भी न दे पाए, लेकिन जब तक माँ बैठी रहती है तो आदमी को संबल बड़ा होता है। और जिस दिन माँ दुनिया से चली जाती है ना, उस दिन आदमी बहुत रोता है, बहुत रोता है। उस माँ की करुणा को याद करके, माँ के प्रेम को याद करके बड़े बड़े लोग रोए। कन्हैया भी है ना, जब द्वारका चले गए थे तब कन्हैया बहुत रोए थे, बहुत रोए थे कन्हैया। रुक्मणी ने धीरे से आकर के कहा ना, क्या क्या तकलीफ है कन्हैया जी, आपको तकलीफ क्या है? पतिदेव क्या तकलीफ है? बोले माँ की याद आ रही है। इतनी रानी बैठी है, माँ की याद क्यों आ रही है? बोले माँ, शाम को मैं सोता था ना, तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी। रुक्मणी ने कहा, इतनी दासी बैठी है, इतने सेवक बैठे, कौन मना कर रहा है, पीजिए ना दूध। कन्हैया ने कहा, नहीं, माँ दूध पिलाती थी। ऐसा कह करके कहने के नैन झरने लगे। रुक्मणी ने धीरे से एक दूध का गिलास ला करके कहा, स्वामी ये लो दूध पीजिए। कन्हैया ने कहा, बस इसको रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। रुक्मणी धीरे से रख करके अपने रूम में, कमरे में जाकर के सो जाती है। सुबह जब कन्हैया उठते हैं तो उठते ही मेरी माँ होती, आज मेरी माँ होती यहाँ, ऐसा कह करके फिर नैन बरसने लगे। रुक्मणी ने कहा, पतिदेव, रात मैंने आपको दूध का गिलास दिया था, आप दूध के लिए तो रो रहे हो। कहा, रुक्मणी, यही तो फर्क है कि जब मैंने कहा मैं बाद में पी लूंगा, तो तुम दूध का गिलास रख करके यहाँ से चली गई। और इसी जगह अगर मेरी माँ होती तो मैं 2 घंटे भी नहीं पीता, तो वो बेटी इंतजार करती और बेटे को दूध पिला करके सोती है। माँ की करुणा। मेरे प्यारे युवाओं, साथियों, पढ़ने वाले बच्चों, ध्यान देना। सिटी के माहौल में आकर के और इस मोबाइल की दुनिया में, टेक्नोलॉजी के जमाने में आकर के, और कभी अपनी माँ को मत भूल जाना, कभी अपने बाप को मत भूल जाना। इस शहर की चक्काचौंध में आकर के, और कभी कोई दुनिया में आपको मिले मार्ग बहते हुए, या कोई ये आज फिल्मी स्टार, ये राजनेता, कोई और भी कोई मिले, तो फिर भी महाराज उनको, ठीक है, उनसे प्रेरणा लेकर के कोई काम करे तो करे, लेकिन माँ को हमेशा अपना आइडियल रखना, माँ को और बाप को आइडियल रखना, उनको आगे तस्वीर रखना। मोबाइल पर भी माँ के दर्शन हो, सुबह सुबह माँ के चरणों में प्रणाम करो। तो माँ से बड़ा कौन होता है? माँ गई तो दुनिया गई। मैं एक जगह पर कहीं गया था, एक बहुत बड़ा आदमी था, ठेकेदार, उसकी माँ चली गई तो बैठने के लिए वो आंखें बरसने लगा, नैन बरसने लगा। होता है जब घर में माँ जैसा रिश्ते वाला प्राणी चला जाता है तो, अरे क्या हुआ, दुनिया से और भी जाते हैं तो हम रोते हैं, लेकिन वो रोने लगा और नैन बरसने लगा। मैंने कहा, ये तो सब होता है, संसार है और संसार के अंदर ऐसा होता रहता है। बोले नहीं नहीं, मैं आज अनाथ हो गया, आज मेरी माँ चली गई। आज के बाद में जब मैं घर में आऊंगा तो मैं ठेकेदार हूँ, कभी कभी रात को आते समय 11 बज जाती, 12 बज जाती, कभी कभी 1-2 बज जाती। लेकिन उन्होंने कहा, जब मैं आंगन में आता ना, तो वो मेरी बूढ़ी माँ बेटी बेटी, बेटा तू आ गया, ये कह करके, और उस समय मुझे बतलाती थी। आज मैं आंगन में जाऊंगा, रुपए अरबान खरबान हो गए, लेकिन फिर भी मुझे बेटा तू आ गया, ये कह करके सिर पर हाथ रखने वाला प्राणी कहाँ मिलेगा? मेरी इन बहनों से पूछना, पीहर में और ससुराल में क्या फर्क होता है? अरे अगर ससुराल में ऊंचा ऊंचा महल होता है, तो भी अगर बेटी पीहर जाती है और वो बूढ़ी माँ, चाहे उसकी 80 साल की हो गई है, हाथ कंप रहे हैं, लेकिन फिर भी दौड़ करके और बेटी के सिर पर हाथ रखती है, तो बेटी के नैनों से आंसू बहने लग जाते हैं। ससुराल में जो दुख मिला है, ससुराल में जो जितने प्रकार के कालजे के अंदर बोझ भरा है, उस बूढ़ी माँ का सिर पर एक हाथ आता है और सारा बोझ हल्का हो जाता है, और उसे लगता है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मेरी माँ है। माँ से बढ़ करके कुछ नहीं होता है। माँ तो माँ होती है। माँ की करुणा को मैं कितना कहूं, अरे माँ से बड़ा कुछ नहीं होता है। मैंने एक घटना पढ़ी थी, एक जवान लड़का था। मेरे पढ़ने वाले भाइयों, आप बैठो, ध्यान से सुनना। और इस पढ़ने वाली उम्र में क्या होता है, वो बेटा भी पढ़ने के लिए बाहर गया, सिटी में कहीं पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते उसको किसी अपनी युवा साथी बहन के, उसके साथ में किसी लड़की के साथ में उनका प्यार हो गया। और जब उनके साथ में प्यार हो गया
उसकी माँ के पास में बहुत संपत्ति थी, इतने रुपए थे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उस जवान लड़की ने उस लड़के से कहा कि तू मेरे साथ में शादी कर। उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। माँ इसको लेकर के राजी नहीं, क्योंकि माँ को उस लड़की का चरित्र क्या था ये पता था। माँ ने मना कर दिया, फिर भी बेटा नहीं माना, उसके प्रेम में पड़ा रहा। एक दिन उस लड़की ने कहा कि अगर तू मेरे से प्रेम करता है तो मेरे साथ में चल, ब्याह कर। उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हम भाग सकते। बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले क्या करे? उस लड़की ने कहा अगर तू मेरे से सच्चा प्रेम करता है तो तेरी माँ को मार, तो तेरी माँ को मार दे। वो लड़का महाराज उस लड़की के प्रेम में इतना पागल हो गया कि माँ को मारने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं मानूंगी, तो तेरी माँ को मार करके कलेजा प्रूफ के रूप में मेरे पास में लेकर के आ। वो पागल बच्चा माँ के पास में कटारी लेकर के गया। कटारी लेते हुए आकर के देखा तो माँ ने सोचा आज बच्चे का दिमाग खराब हो गया, लेकिन फिर भी माँ भागी नहीं, कुंडा बंद नहीं किया, बेटा आ जा। माँ ने बेटे को जो छाती से लगाया, बेटे ने वो कटार चला दी माँ की छाती में, और माँ का खून बहने लगा। माँ तड़पने लगी। तड़पते हुए माँ ने कहा बेटा तू ठीक है ना? कटार लगा दी, फिर भी माँ मरते हुए भी कह रही है बेटा तू राजी रहना, प्रसन्न रहना, तेरे पर दुख ना आए कभी भी। वो माँ का कलेजा लेकर गए, और जब बेटा निकलने लगा तो जो खून की बह गई थी ना धार, नदी बह गई थी खून की, उस खून के कीचड़ से वो फिसल करके और जोर से गिरा। वो माँ का कलेजा हाथ से छूटा और दूर जाकर के दीवार के पास में पड़ा। बेटा उठ नहीं सका, सिर में चोट आ गई। तभी उस कलेजे से चोट आवाज आई, माँ के मरे हुए कलेजा जो निकाल लिया था उस कलेजे से आवाज आई बेटा उठ जा, खड़ा हो जा, तुझे लगी तो नहीं ना? तो ठीक है ना मेरा बेटा? वो माँ की ममता होती है, वो माँ की करुणा होती है कि कलेजा निकाल लिया लेकिन फिर भी मरा हुआ कलेजा, निकाला हुआ कलेजा भी बोल रहा है कि बेटा तू ठीक है। इस माँ से बढ़ करके दुनिया में कोई प्रेम नहीं कर सकता। इन बहनों को देखना, ये बहनें जब माँ इस दुनिया से चली जाती है ना, उस दिन इतने रोती है, इतने रोती है। जब पीहर जाती है, पीहर सूना सूना लगता है। और यूं कहूं तो माँ के पीहर से जाने के बाद में बहनों का पीहर आना भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ मेरा कोई रहा नहीं है। बरजाई ताना लगाती है, कोई दूसरे किस भाव से देखते हैं, लेकिन माँ जो होती है वो माँ तो माँ ममता की मूर्ति होती है। चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना? वो चंद्रशेखर आजाद जो क्रांतिकारी था, उसको अंग्रेजों ने पीछे दौड़ करके, देश की आजादी में उस चंद्रशेखर का बहुत बड़ा योगदान था। उस चंद्रशेखर को जब अंग्रेज पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे थे, तब वो फरारी काट रहा था। और फरारी काटते काटते हरिद्वार में वो एक दिन क्या है कि किसी एक उसके मित्र के साथ में मुलाकात हो जाती है। उस मित्र से कहा कि भैया तुम मेरे गांव जा रहे हो? हाँ गांव जा रहा हूं। तो बोले गांव जाओ तो एक काम कर देना कि माँ जो है उस माँ को जाकर के, मेरी माँ बूढ़ी होगी और वो मेरी माँ रो रही होगी, माँ से कह देना कि चंद्रशेखर ठीक है, चंद्रशेखर को कोई तकलीफ नहीं है, वो आजाद है। ठीक है माँ को जाकर के कह दूंगा। उस मित्र ने जाकर के और उसके घर में चंद्रशेखर के दरवाजा खटखटाया। पुलिसों का पहरा लगा था बहुत बड़ा, क्योंकि वो सबसे बड़ा क्रांतिकारी था बेटा। जो ही आवाज लगा, खटखटाया दरवाजा, अंदर से आवाज आई चंद्रशेखर की माँ की के मुओ, अरे सिपाहियों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? वो बूढ़ी माँ रात पड़ गई थी, बेटा कहाँ होगा, किस स्थिति में होगा, ऐसा भाव लेकर के बेटे का भाव मन में लिए हुए बैठी थी। पुलिस वालों यहाँ चंद्रशेखर नहीं है, तूने कितनी बार घर की खोजबीन कर ली है। वो आदमी बोला मेरी माँ, मैं चंद्रशेखर का मित्र हूँ, पुलिस वाला नहीं हूँ। माँ बूढ़ी थी और वो हाथ में दिया लेकर के कांपते हुए बाहर आई। बाहर आकर के बैठी कि कोई बात नहीं, तू मेरे भाई चंद्रशेखर का मित्र है तो बता मेरे भाई क्या? चंद्रशेखर कैसे? बोले माँ चंद्रशेखर ठीक है, एकदम ठीक है। माँ ने कहा मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, एक बात बता सकता है?
तेरा फिर चंद्रशेखर से मिलना कब होगा? वो चंद्रशेखर की मां बड़ी गरीब थी। और मेरी माताओं भाइयों सुनना, जिस घर में गरीबी होना उससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। रामायण में लिखा है कि गरीबी से बढ़ करके कोई दुख नहीं। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है, लेकिन कभी मेरे युवा साथियों मां की गरीबी याद कर, उसको याद करोगे ना, नैन बरसने लगेगी। वो मां स्वयं भूखा रहना स्वीकार कर लेती है। गरीबी की अवस्था में मां कहती है कि कोई बात नहीं, मेरा पेट नहीं भरे लेकिन मेरे बेटे का पेट भरना चाहिए, मेरी बेटी का पेट भरना चाहिए। इसके लिए मां रातों रात जगती है। सर्दी की रातों में माँ जब बच्चा मल मूत्र त्याग देता है, तो मेरे युवानों याद रखना, जब हम छोटे थे तो माँ स्वयं उस गीले में सो जाती है, रात भर उस गीले में, तुम्हारे मल मूत्र के गीले में सोती है, लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाती है। बचपने में जब रोग हो जाए तो माँ कड़वी दवाई खा लेती है, लेकिन माँ बच्चे को तकलीफ नहीं हो इसको लेकर के माँ जो है बहुत सतर्क रहती है, सावधान रहती है। चंद्रशेखर की माँ ने कहा, बेटा तेरा मिलना वापस कब होगा मेरे बेटे से? बोले माँ मैं परसों वापस हरिद्वार जा रहा हूँ। वो गरीब माँ थी, कुछ भी नहीं था, पेट भरना मुश्किल था उसका, लेकिन उस गरीब माँ ने अपना पल्लू खोला, उसमें कुछ नहीं, कुछ पैसे थे, थोड़ा आटा आएगा पेट देगा। अरे जवान बेटा, जब उसके पीछे अंग्रेज दौड़ रहे थे, एक मात्र बेटा, पल्लू खोला, उस भाई के भी नैन बरसने लगे। बरसते हुए नैनों से, कांपते हुए हाथों से उस माँ ने उसमें से कुछ पैसे निकाले और निकाल करके पैसे उस भाई के हाथ में दिया। बोले माँ इससे क्या करूं? बोले जब परसों मेरा बेटा चंद्रशेखर मिले तो मेरे बेटे से मुझे बड़ा प्यार है, और फिर वो जिंदगी में मुझे कभी मिले कि ना मिले, मेरे भी श्वासों का भरोसा नहीं है, मैं कभी चली जाऊं, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा ये है कि एक काम कर देना, उस चंद्रशेखर के हाथ में ये कुछ पैसे दे देना और चंद्रशेखर से कह देना कि बेटा तुझे कड़ाकंद खाना बहुत पसंद था ना, आज तू दौड़ रहा है, फरारी काट रहा है, तुझे रुपए नहीं मिलते होंगे, लेकिन तेरी माँ ने पल्लू में से कुछ पैसे दिए हैं, इनका कड़ाकंद लेकर के खा लेना अपनी माँ की तरफ से। ये माँ का प्रेम होता है। और वही माँ जब दुनिया से चली जाती है, आदमी अनाथ हो जाता है। महाराजा गंगा सिंह बहुत रोया था जब उसकी माँ चली गई, तो कहा आज के बाद में मुझे तू कहने वाली दुनिया से चली गई है। क्या कहूं उस माँ की करुणा को, मैं संतो पूरा नहीं कह सकता। बस उस माँ जो है ना, एक बात मेरे पढ़ने वाले भाइयों ध्यान में रखना, जब किताब लेकर के बैठो और जब किसी के साथ में मित्रता जोड़ने का मन करे या शहर में आकर के कुछ आवारागर्दी करने का मन करे, तो उस माँ के फटे हुए पैरों की एड़िया याद कर लेना, उस माँ के फटे हुए कपड़े याद कर लेना, उस माँ के बचपने में आपको कितना प्यार मिला है ये याद कर लेना, तब आपके नैन बरसेंगे, किताब में मन लगेगा कि माँ का। और मैं सच कहूं तो बच्चों, तुम्हारा जन्म माँ की नैनों में आंसू देने के लिए नहीं हुआ है। कोई सिटी में आकर के, बाहर आकर के उस माँ को भूल मत जाना। अरे मेरे प्यारे साथियों, युवानों, याद रखना, दुनिया के अंदर माँ को याद रखते हुए ऐसी पढ़ाई करना, उस मार्ग पर चलना कि कभी 80 साल की माँ आंगन में बैठी बैठी सुने कि आज मेरा बेटा आरपी से क्लियर करके और ऊंचे पद पर बैठ गया है, आज मेरा बेटा आईएएस बन गया, आरएस बन गया है। उस माँ की आत्मा बहुत राजी होगी। और कभी माँ ने सुना कि तुम्हारा बेटा गलत मार्ग पर चल पड़ा है, तो माँ की आत्मा बहुत रोएगी। माँ तो माँ होती है, इसलिए माँ को कभी दुख मत देना, ये ध्यान रखना। और माँ से बढ़ करके दूसरा कोई हितैषी नहीं। कन्हैया भी